नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो ट्रिपल एन चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए करियर के ऊपर रीडिंग। काफ़ी लोगों ने इस बार रिक्वेस्ट किया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, वरना नॉर्मली एक या दो ही लोग बोलते हैं कि करियर के ऊपर रीडिंग कीजिए। तो अभी कम से कम 5 लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला है अलग अलग वीडियोस पर कि मैम करियर के ऊपर रीडिंग कीजिएगा। तो ये मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए करने वाली हूँ, मतलब अब से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स तक आपके करियर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस है वो मैं देखने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोग जब भी ये रीडिंग देखोगे आपके साथ रेजोनेट करेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो मैं कर रही हूँ जुलाई में। अगर आप जुलाई में नहीं देख रहे हो अभी, अगर अगस्त का महीना चल रहा है या फिर सितंबर का महीना चल रहा है तो भी ये आपके साथ रेजोनेट करेगा। ओके, सो बेसिकली टाइमलेस रीडिंग है। अब से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स तक आपके करियर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं और आपको किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है वो मैं अपनी इस रीडिंग में आपको बताने वाली हूँ। सो ये रहे आपके सामने 2 ऑप्शंस। ऑप्शन 1 के लिए जब मैंने निकाला था तो आया द एम्परर, एंड ऑप्शन 2 के लिए जब मैंने निकाला था तब आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज कीजिए। ठीक है, एम्परर एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर एंड एस ऑफ वॉन्ड। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने द एम्परर कार्ड को चूज किया तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, आपसे लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर करियर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के करियर में आपसे लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं और उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। मुझे जो चीज़ दिख रहा है आपसे लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर करियर के मामले में, एक तो आपको सही राह मिल जाएगा। एकदम से सही भी मैं नहीं बोलूँगी, बेसिकली मुझे जो चीज़ दिख रहा है इस वक्त अब से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आप जो भी काम करोगे, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब या बिजनेस में मतलब ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, मतलब काम कर रहे हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं, जो चीज़ मुझे इस वक्त दिख रहा है इतना इजी भी नहीं होगा, थोड़ा सा टफ रहेगा। थोड़ा सा टफ रहेगा। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगे कि पता नहीं काम हो पाएगा भी या नहीं, हम जो चाहते हैं वैसा रिजल्ट मिलेगा भी कि नहीं, वो एक चीज़ हो सकता है। थोड़ा सा धुंधलापन सा आपको फील हो सकता है कि फ्यूचर को लेकर इतना श्योर नहीं है, जो भी हम काम कर रहे हैं या फिर जॉब के लिए भी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो पता नहीं मिलेगा भी कि नहीं, इस तरह की एक डाउटफुल एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। बट स्टिल मुझे दिख रहा है कि आप लोग आगे बढ़ोगे, आप लोग ट्राई करोगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, ट्राई करना ज़रूरी है, मतलब आउटकम के बारे में पहले से ही सोच के ट्राई ना करना ये गलत बात है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग ट्राई करोगे लेकिन थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे ज़रूर। ओके, इतना सिंपल पाथ मुझे नज़र नहीं आ रहा है करियर के मामले में, थोड़ा बहुत ऑब्स्टिकल्स रहेगा आपके करियर के पाथ में। जैसे कि ज़रूरी नहीं कि अगर आप फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो आप फर्स्ट इंटरव्यू में ही सिलेक्ट हो जाओ। आपको दूसरा या तीसरा भी इंटरव्यू देना पड़ सकता है। वो एक चीज़ मुझे दिख रहा है। मुझे स्टूडेंट्स के मामले में फेल होते हुए तो नज़र नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, बट थोड़ा हार्ड पेपर आ जाना, जैसे कि एग्ज़ाम के टाइम में पेपर हार्ड आ जाना, या फिर अगर आप घर में नहीं बल्कि हॉस्टल में लेकर पढ़ाई कर रहे हो तो हॉस्टल में कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस फेस करना जिसके लिए आपको पढ़ाई में थोड़ा दिक्कत आ जाए, उस तरह की चीज़ों का मुझे यहाँ पर दिख रहा है करियर के मामले में। जैसे कि थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स आ सकता है, किसी किसी के लिए मुझे वाइब्स आ रहा है कि हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं जिस वजह से करियर में आप उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाओगे, जितना एनर्जी आपको लगाना चाहिए उतना एनर्जी आप नहीं लगा पाओगे। ओके, लगाने के लिए आपको और भी ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। नॉर्मली एक इंसान को जितना एफर्ट लगाना पड़ता है आपको उससे डबल एफर्ट लगाना पड़ेगा, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन 1। लेकिन आप अपनी राह तक पहुँचेंगे ज़रूर, ऐसा नहीं कि आप सिलेक्ट नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे या समथिंग कुछ इस तरह से। हाँ, जहाँ तक बात इंटरव्यूज़ की है तो मुझे कुछ लोगों के लिए वाइब्स आ रहे हैं कि अगर आप फर्स्ट टाइम कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो मुझे कुछ लोगों के लिए वाइब्स आ रहे हैं कि फर्स्ट टाइम पर आप सिलेक्ट नहीं भी हो सकते हैं, सेकेंड टाइम पर या फिर थर्ड टाइम पर जब आप ट्राई करोगे तब आप सिलेक्ट हो सकते हो। ये वाइब्स मुझे आ रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, बेसिकली मुझे जो दिख रहा है अब से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर
आप लोग प्रोग्रेस करोगे, लेकिन वो चीज़ इतना इजी नहीं होगा, इतना सिंपल नहीं होगा। आपको दिखेगा कि यही मेरा गोल है, यही मेरा ड्रीम है, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे अपना बिजनेस इस तरह से इस्टेब्लिश करना है, मुझे अपने एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बहुत बेहतर करना है। ओके, कौन से डायरेक्शन में जाना है वो आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, पाथ आपको मिलेगा, लेकिन सिंपल नहीं होगा। बेसिकली मुझे वो चीज़ दिख रहा है। ओके, बट यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए गाइडेंस के तौर पर आना है कि सिचुएशन चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आपको अटल विश्वास अपने अंदर रखना है और अड़े रहना है। ठीक है ना, लाइक अपसेट नहीं होना है कि ये अभी नहीं हो रहा है, लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, या प्रॉब्लम्स इतना आ रहा है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे नहीं करना चाहिए। इस तरह की थॉट्स मत रखिएगा, क्योंकि मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि आप लोगों का जो ड्रीम है वो बड़ा है, आप लोग का जो गोल है वो बड़ा है, आप लोग बहुत कुछ हासिल करना चाहते हो, बहुत कुछ चीज़ें, मटेरियल चीज़ें, बहुत कुछ आप अचीव करना चाहते हो, सोसाइटी में अपना एक पहचान बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली एफर्ट तो लगाना पड़ेगा ही, है ना। रातों रात तो कुछ होगा नहीं, है कि नहीं, बताइए। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में भले ही ऑब्स्टिकल्स आए, बाद में आपको वो चीज़ दिखेगा, लाइक वर्थ वेटिंग फॉर, मुझे सुनाई दे रहा है, वर्थ वेटिंग फॉर। आपका वेट करना वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, एरीज लीव सजिटेरियस हो सकता है, आपका बर्थ डेट 4 तारीख भी हो सकता है, या फिर अप्रैल मंथ हो सकता है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, या फिर 13 या फिर 31, लेट्स सी। ओके, वाओ नहीं लूँगी मैं ये। करियर में क्या क्या चेंजेस होने वाला है अब से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज़ मुझे बताइए। जैसे स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। कुछ लोग टीचर, एडवोकेट, लॉयर, प्रोफेसर, इस तरह के फील्ड में जा सकते हैं, ये मुझे मैसेज आ रहा है। टीचर, किसी भी फील्ड का टीचर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो स्कूल के ही टीचर हो, लाइक रेकी मास्टर हो गए, योगा टीचर हो गया, इस तरीके से, या फिर आप ट्यूशन्स भी पढ़ा सकते हो घर पे। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, या फिर लॉ से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसमें अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हो। कानून से जुड़े हुए जो भी काम होते हैं ना, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं अब से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, फॉर ऑप्शन नंबर 1 प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ थैंक यू। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। फॉर ऑप्शन नंबर 1 अब से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं करियर में, प्लीज़ मुझे बताइए। मुझे 2 ऑफ कप्स का भी वाइब्स मिल रहा है फॉर ऑप्शन 1। ओके, यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सॉर्ट्स एंड 1 फाइनल कार्ड। ठीक है, चेंजेस आने वाले हैं करियर में, बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं लूँगी इतने सारे। 1 फाइनल कार्ड, करियर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं प्लीज़ मुझे बताइए फॉर ऑप्शन नंबर 1। द चैरियट, वाओ। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सॉर्ट्स, टॉप ऑफ द कार्ड है 9 ऑफ कप्स। यस, सो ऑप्शन 1 जो चीज़ें मैं आप बोल रही थी ये कार्ड्स निकालने से पहले ऑलमोस्ट वही मैसेजेस यहाँ पर आए हैं आपके लिए। तो यहाँ पर जो साइंस अवेलेबल है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लीव, सजिटेरियस तो मैंने बोल ही दिया है, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस है। ओके, एंड कैंसर यहाँ पर स्ट्रांग है। मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि आपको एक तो पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बहुत से लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी का, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कि आप लोग जैसा जॉब चाहते हो वैसा जॉब आपको मिल नहीं रहा है। या मुझे वो चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, आप लोग जैसा जॉब चाहते हो वैसा आपको मिल नहीं रहा है। तो मुझे ये दिख रहा है कि आपका वो जो वेटिंग जोन है वो ख़त्म होगा बहुत जल्द। ओके, आपको ट्राई करने के लिए बोला गया है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं उससे ग्रैब कीजिए, आगे बढ़िए। ओके, आगे बढ़िए, रुकने के लिए मना किया गया है, होल्ड मत कीजिए खुद को। पास में अगर आपने कुछ लॉस किया है, अगर जॉब वगैरह गया है, तो वो सब बातें आपको सोचने के लिए बार बार मना किया गया है। या फिर बिजनेस में अगर आपका कुछ लॉस हुआ है, घाटा हुआ है तो उन सब मेमोरीज़ को डिलीट करने के लिए बोला गया है। बेसिकली बार बार वही सब बातें आप सोचिएगा मत कि पास में मेरे साथ ऑफिस में ये हुआ था, या फिर जहाँ पे मैंने बिजनेस में पैसे लगवाए थे वहाँ पर लॉस हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था। तो वो सब बातें सोचना बंद करें। आपको यहाँ पर क्लियरली बोला गया है
कि अवेयर रहें, अलर्ट रहें, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं आपके पास सोच समझ कर उसे एक्सेप्ट करें। ओके, एक्सेप्ट करें और पास की चीज़ों को रिलीज़ करें, पास की चीज़ों को पकड़ के ना रखें। साथ ही साथ मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग मनी वाइज थोड़े कंजूस है। ठीक है, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, कुछ लोगों के लिए मुझे वो चीज़ दिख रहा है कि मनी वाइज थोड़े बहुत आप लोग कंजूस है। जो कंजूस है उनको पता है कि मैं उनके बारे में बोल रही हूँ। यहाँ पर आपको बोला गया है कि मनी को लेकर उस तरह से, मनी को इस तरह से मतलब मनी के साथ बिहेव ना करें। यहाँ पर आपको कंजूसी करने के लिए मना किया गया है। आपको बोला गया है कि जो आपकी ज़रूरतें हैं उसे पूरा कीजिए। कई बार इंसान पैसे होने के बावजूद अपनी बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं लेते हैं, नहीं खरीदते हैं और पैसे खाली जमा करते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें एक डर रहता है कि मनी पता नहीं और आएगा भी कि नहीं, अभी जितना है कल को पता नहीं होगा कि नहीं, कल को अगर बड़ा सा बीमारी हो जाए तब कहाँ से पैसे लाएंगे। बहुत से लोग इस तरह से सोच लेते हैं। ये एक नेगेटिव एनर्जी होता है। देखा जाए तो सही सोचते हैं, लेकिन इस हिसाब से अगर हम देखें तो वो एक नेगेटिव एनर्जी होता है मनी के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, मनी के साथ कनेक्शन खराब होता है। तो आप चाहे जो भी काम करते हो, आप महीने में कितना भी कमाते हो, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि मनी को लेकर इस तरह से ना सोचें। ये एनर्जीज हम सेंड कर देते हैं सबकॉन्शियस माइंड से। ओके, तो ऐसी एनर्जीज की वजह से ही ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि मनी को लेकर ऐसा ना सोचें कि पता नहीं कल को आएगा भी कि नहीं, कल को पैसे और बढ़ेंगे भी कि नहीं, खर्चा कर देंगे तो पता नहीं सेविंग्स और बढ़ेगा कि नहीं, हाँ, तो या फिर पता नहीं अच्छा सैलरी वाला जॉब मिलेगा या नहीं, पता नहीं नेक्स्ट बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इतना फ़ायदा होगा या नहीं। इस तरह की जो चीज़ें, डाउटफुल एनर्जी में लोग आ जाते हैं मनी को लेकर, वो पकड़ के रखना, जकड़ के रखना और इस तरह से, तो वो करने के लिए यहाँ पर आपको सिंपली मना किया गया है। आपको जो ज़रूरत है उसमें खर्चा कीजिए। ओके, एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट कीजिए। ये मत सोचिए कि घाटा होगा, ये होगा, वो होगा, पता नहीं आएगा कि नहीं, इस तरह से मत सोचिए। ठीक है ना। तो आपको सिंपली वो क्या करने के लिए बोला जा रहा है। और जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आएंगे आगे जाकर, डट के सामना करने के लिए बोला जा रहा है और आप करेंगे भी। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आपके करियर में ग्रोथ होने के लिए आपको कोई दूसरा इंसान आकर आपको हेल्प नहीं करने वाला है, आपको खुद ही अपना हेल्प करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर कोई इंसान बिजनेस भी करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगी कि आप सिंगल अकेले होकर बिजनेस करें, पार्टनरशिप में ना करें। पार्टनरशिप में ना करें, अकेले करें तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ओके, पार्टनरशिप में आकर बिजनेस ना करें, अकेले करें। ठीक है। और अपने कॉन्फिडेंस को अगर आप बरकरार रखेंगे, हार्डवर्क करते रहेंगे एट द सेम टाइम पॉजिटिव होप के साथ, तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाले हैं। फ्यूचर के लिए, मतलब आप एक सिक्योर फ्यूचर क्रिएट करने वाले हो अपने लिए। एक सिक्योर फ्यूचर, आपकी जो भी मटेरियल नीड्स है वो आप फुलफिल कर पाओगे। आपकी जो भी मटेरियल चीज़ें, मतलब विशेष है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो आप फुलफिल कर पाओगे। एक अच्छा अमाउंट आप सेव कर पाओगे, सेविंग्स में एक अच्छा अमाउंट आएगा। ओके, सेविंग अकाउंट में वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 1, लेट्स सी क्या होने वाला है आपसे लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर फॉर ऑप्शन नंबर 1। ठीक उसी तरह से अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसमें भी सेम वही चीज़ें मैटर करता है कि पास से मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ, मेरा एग्ज़ाम का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, कहीं ऐसा फिर से तो नहीं होगा। इस तरीके के थॉट्स आने मत दीजिएगा। यहाँ पर बेसिकली आपकी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बात चल रही है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पूरा कॉन्फिडेंट रहने के लिए बोला जा रहा है और पॉजिटिव एनर्जी सेंड करने के लिए बोला जा रहा है यूनिवर्स में। ओह माय गॉड, अब से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के करियर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। ओके, 3 कार्ड्स हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, एंड द हैंग्ड वुमेन। ओके, हैंग्ड वुमेन, हैंग्ड मैन होता है नॉर्मली, पर इस डेक में वुमेन है। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस। सी, यहाँ पर एम्प्रेस है और वहाँ पर एम्परर है। हाँ, यहाँ पर भी 8 ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, तो अगेन लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस यहाँ पर है, एंड ऑल्सो यहाँ पर है पाइसेस। सो ऑप्शन 1
वाओ, पर्पल 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 एंड ऑल्सो वायलेट। दो किंग्स यहाँ पर आ गए हैं, एम्पर भी है। वाह, यहाँ पर सिंपली मुझे दिख रहा है ऑप्शन 1, चीज़ों को थोड़ा सा अलर्ट होके देखिएगा। अलर्ट होने के लिए आपको बोला जा रहा है यहाँ पर। ओके, केयरफुल होकर, अलर्ट होकर कदम आगे रखिएगा। लोग अगर कुछ आपको बोलते हैं कि तुम इसमें इन्वेस्ट करो, तुम उसमें इन्वेस्ट करो, या फिर तुम ये करियर पाथ चूज़ करो, तुम वो करियर पाथ चूज़ करो, आपको क्या करना है? आपको अपनी सुननी है। आपका मन क्या कहता है, आपका इंट्यूशन क्या कहता है। ठीक उसी तरह से जैसे कि मैंने बोला था कि बिज़नेस में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, बिज़नेस अगर आप करते हो तो पार्टनरशिप में मत कीजिएगा, अकेले कीजिएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि अगर आप पार्टनरशिप में करते हो तो आपको धोखा भी मिल सकता है। ओके, ठीक है। ठीक उसी तरह से एक और चीज़ मुझे मिल रहा है, अगर आपसे कोई पैसों से लेन देन में, मतलब उधारी वगैरह अगर आप मांगते हैं तो उसमें थोड़ा अलर्ट रहिएगा। ठीक है। और आप जो भी काम करो, बिजनेस हो या जॉब हो, उसमें अपना फुल एफर्ट लगाइएगा, पैशनेट होकर काम कीजिएगा। ठीक है, अपने पैशन को फॉलो कीजिएगा। बेसिकली आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, अपने पैशन को फॉलो कीजिएगा, जो करने को आपको मन करता है आप वही काम कीजिएगा। आपके पेरेंट्स बोल रहे कि ये करो ये करो, लेकिन आपका मन नहीं कर रहा है तो वो यहाँ पर करने के लिए मना किया गया है। आपका जहाँ पर मन नहीं है वो काम मत कीजिएगा। ओके, जो भी ऑब्स्टिकल्स है उसका सामना आप कर पाओगे। ओके, आपके अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी करेज है कि आप उन ऑब्स्टिकल्स का सामना कर पाओगे। इन 6 मंथ्स के अंदर एक टाइम आपको ऐसा लग सकता है कि थोड़ा स्लोली जा रहा है आपकी लाइफ, उतनी फास्ट सक्सेस आपको नहीं दिख रहा है। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर उस वक्त स्लो होता है तो उसमें थोड़ा पेशेंस रखना। ओके, जब भी स्लो होगा आपकी करियर में ग्रोथ, जब भी स्लो होगा आपको पेशेंस रखने के लिए बोला गया है, और कुछ टाइम बाद वो वैसे भी स्पीड अप हो जाएगा। ओके, हमेशा स्लो तो नहीं रहता है, लेकिन हमेशा हर वक्त करियर के मामले में स्पीड सेम नहीं होता है, थोड़ा बहुत वो होता ही है इधर उधर। और अलर्ट रहिएगा। ठीक है, आप चाहे जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, अपने आसपास के लोगों से थोड़ा अलर्ट रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। किसी और को अपने करियर के मामले में आने मत दीजिएगा। यहाँ पर बहुत से लोग अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हैं। वुडन पिकर स्पिरिट, हैव फेथ ड्यूरिंग द स्टॉर्म कमिंग, टाइम ऑफ अबंडेंस। सी, मैं क्या बोल रही थी? मैं बोल रही थी कि आपके लाइफ में पैसे आएंगे, मनी आएंगे, आपके बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आप अपने मटेरियल जो भी चीज़ें हैं वो खरीद पाओगे, लेकिन ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, मैंने बोला था, और यहाँ पर वही आया है, हैव फेथ ड्यूरिंग द स्टॉर्म कमिंग, टाइम ऑफ अबंडेंस। फेथ रखने के लिए बोला गया है। जो भी चेंजेस आएंगे, टावर मोमेंट तो मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे उसमें आपको फेथ रखने के लिए बोला गया है। पैसे आपको मिलेंगे, अबंडेंस आपको मिलेगा, नॉट ओनली मनी वाइज अबंडेंस, लाइक आप खुश रहोगे, मेंटली आपको अच्छा लगेगा, मेंटली एंड इमोशनली आप सेटिस्फाइड रहोगे। ओके, ऑप्शन नंबर 1। आई होप कि रीडिंग आपके लिए रेजोनेट किया हो, आई मीन आपको कुछ तो हेल्प हुआ हो। ओके, अगर कुछ भी हेल्प हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय। हाँ, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया है एस ऑफ वॉन्ड्स, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, लेट्स सी अब से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आपके करियर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूवर्स हैं उनके करियर में अब से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, मुझे सुनाई दे रहा है प्रोग्रेस, और साथ ही साथ गाइडेंस भी दीजिएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस। थैंक यू सो मच। मुझे वुल्फ एनिमल स्पिरिट का वाइब्स यहाँ पर मिल रहा है। वुल्फ, वुल्फ भी मिल रहा है, एट द सेम टाइम मुझे उसका भी मिल रहा है फॉक्स। बोथ आर डिफरेंट। लुक, कहा जाए तो देखा जाए तो दोनों ही सेम प्रजाति के ही हैं, बट स्टिल दोनों में डिफरेंसेस है। ओके, तो सबसे पहली बात तो मैं जो देख पा रही हूँ, अब से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर करियर में आपका एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाला है। हो सकता है कुछ लोग एक नया जॉब
तलाश है, एक नया बिजनेस स्टार्ट करें, ओके। या फिर जो स्टूडेंट्स है वो एक न्यू डायरेक्शन में जाए, कोई न्यू कोर्स वगैरह आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, बट जो भी रहेगा जो होगा अब वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप कुछ नया ट्राई करते हो, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओके। बट मुझे कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं, जैसे कि जब भी आप लोग कुछ नया ट्राई करोगे, चाहे लाइक आपने कोई नया जॉब अप्लाई किया, आपको मिल गया, ठीक है ना, वहाँ का जो एम्प्लॉय है या फिर वहाँ का जो बॉस है, इन दोनों में से कोई एक थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। या तो एम्प्लॉयज़, ओके, कोवर्कर, कुछ कोवर्कर्स, या फिर आपके बॉस। अगर आप नया ट्राई नहीं भी करते हैं तो भी करंटली जो मुझे मैसेज मिल रहा है आपसे लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, आप अगर पुराना काम में भी अगर आप पुराने काम में भी रहते हो, मतलब जो काम आप ऑलरेडी कर रहे हो, अगर आप उसी में उसको भी कंटिन्यू करते हो तो भी मुझे एक चीज़ दिख रहा है, जैसे कि आपके बॉस या फिर आपके कोवर्कर्स आपको थोड़े बहुत परेशान कर सकते हैं। या तो काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा, चाहे आप नया जॉब करो या पुराना जॉब हो या बिजनेस हो, ठीक है ना, आप नया काम स्टार्ट करते हो या फिर पुराने काम में ही आप जारी रखते हो, फिर भी मुझे दिख रहा है कि थोड़ा बहुत लोड होगा आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, काम थोड़ा बढ़ सकता है। जो स्टूडेंट है आप चाहे कोई न्यू कोर्स करो या पुराने कोर्स में ही आप भले ही हो, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके भी लोड्स थोड़े बढ़ने वाले हैं, आपके ऊपर थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई का प्रेशर पड़ सकता है। ठीक उसी तरह से जो लोग जॉब या बिज़नेस कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एट द सेम टाइम आपके आसपास जिन लोगों के साथ आप लोग काम करते हो या फिर जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप सेम क्लास में पढ़ते हो, उनसे थोड़ा अलर्ट रहिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे नेगेटिव टाइप का वाइब्स मिल रहा है तो उन लोगों से थोड़ा अलर्ट रहेगा, क्योंकि कुछ लोग चतुराई कर सकते हैं, अपने फ़ायदे के लिए आपका नुकसान कर सकते हैं और बाद में आपको लगेगा कि उस इंसान ने मेरे साथ धोखा दिया है, मुझे धोखा दिया है, उस इंसान ने गद्दारी किया है मेरे साथ, तो वो एक चीज़ हो सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, ठीक है। और आपके जो ट्रस्ट वर्ड थी, जिसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स है या कोवर्कर जो भी है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि उन पे आप आँख मूंद कर ट्रस्ट करें, बट अलर्ट रहें, ओके। जो ट्रस्ट वर्ड थी फ्रेंड है, डेफिनेटली आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हो, बट थोड़ा बहुत अलर्ट रहिए ज़रूर, ओके। अगर आप लोग पार्टनरशिप में कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो, ओके। मुझे ये चीज़ यहाँ पर मिल रहा है क्योंकि मुझे वुल्फ और फॉक्स दोनों की एनर्जीज मिल रहे हैं और दोनों ही झुंड में काम करते हैं, वो अकेले काम नहीं करते हैं, चाहे वो फॉक्स हो या वुल्फ हो, वो अकेले काम नहीं करते, वो झुंड में आते हैं। तो पार्टनरशिप आप लोग के लिए सही रहेगा, ओके, बट थोड़ा बहुत अलर्ट रहेगा, ओके। आप जिनके साथ पार्टनरशिप करते हो वो लोग कैसे हैं उसको लेकर थोड़ा अलर्ट रहेगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपने जिसके साथ पार्टनरशिप किया या फिर आपने जिसके साथ दोस्ती किया क्लास में, वही जाकर आपकी पीठ में छुरा घोंपते, यू नो, तो उस बात का थोड़ा ख्याल रखिएगा, ओके। थोड़ा सा कोल्ड डिटैच टाइप का एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, तो आपसे लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर थोड़ा प्रेशर, काम के प्रेशर की वजह से या फिर पढ़ाई के प्रेशर की वजह से आप थोड़ा अपने काम को या फिर अपने स्टडी को उतना इंजॉय नहीं कर सकते हो, ऐसा मुझे वाइब्स मिल रहा है। जैसे कि काम करते वक्त बहुत से लोग इंजॉय करके काम करते हैं, अपने पसंदीदा काम जब भी वो करते हैं, लेकिन काम का प्रेशर जब भी होता है, जब भी लोड पड़ता है काम का, तब क्या होता है, इंसान सोचते हैं कि कब ये काम ख़त्म होगा और घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे, कब ख़त्म होगा, कब संडे आएगा, कब वीकेंड स्टार्ट होगा, यू नो, इस तरीके से फीलिंग्स आते हैं ना लोगों का। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो अपने हेल्थ का थोड़ा बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा भी काम मत कीजिए कि आप वो कर ही ना पाए, आपकी पूरा एनर्जी ही ड्रेन हो जाए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपनी ऊर्जा बनाए रखने की ज़रूरत है, अपनी ऊर्जा, अपने अंदर की जो फायरी ऊर्जा है उसको बनाए रखिएगा, ओके। जब भी कोई ऐसा मोमेंट क्रिएट होता है जहाँ पर आपको लगता है कि यार बहुत थक से गए हैं, ये हो गए वो हो गए, तो अपनी एनर्जी का ख्याल रखिएगा। एनर्जी ड्रिंक मुझे सुनाई दे रहा है, एनर्जी ड्रिंक, वैसे भी एक गर्मी का सीज़न है, तो वैसे भी गर्मी की वजह से लोगों की एनर्जी डाउन होने लगता है, और या एनर्जी ड्रिंक आप लोग को लेना चाहिए। मैं कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक इन सब के बारे में नहीं बोल रही हूँ, जो नॉर्मल एनर्जी ड्रिंक होता है, जैसे कि ग्लूकॉन डी हो गया, ग्लूकोज डी हो गया, ग्लूकॉन सी हो गया, इस तरह की और भी ऐसे प्रोटीन एनर्जी ड्रिंक होता है, प्रोटीन पाउडर नहीं बोलूँगी,
कुछ ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं या जो थोड़े से एक्सपेंसिव ज़रूर होते हैं, तो इस तरह की ड्रिंक्स आप लोग पी सकते हो, जिससे आपका हेल्थ सही रहेगा और आप अपना पूरा स्टेमिना लगा सकते हो, फुल ऑन स्टेमिना आप यूज़ कर सकते हो काम में। ठीक है, ऑप्शन 1। लेट्स सी, आपसे लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर करियर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। या कुछ लोगों ने शायद ऑप्शन 1 देखा था। ऑप्शन 2 के जो व्यूवर्स हैं उनकी लाइफ में आपसे लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। कुछ ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो जलते हैं, मुझे पर्टिकुलर फीमेल नज़र आ रही है। तो अपनी प्लान्स किसी के साथ शेयर ना करें, आपका इनकम सोर्स कितना है वो शेयर ना करें, कितना प्रॉफिट हो रहा है वो शेयर ना करें। ओके, कि आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, चलो जाकर बताते हैं, हाँ वो मत कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन 2, कुछ ऐसे एविल आइज जिसको हम बोलते हैं, ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द। थैंक यू सो मच, थैंक यू। डेविल, ओह माय गॉड, मैं अभी बोल रही थी ना कुछ ऐसे एविल आए हैं और यहाँ पर आ गया है डेविल, जस्ट मैं अभी बोल रही थी। सी कंफर्मेशन। सबसे लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर करियर में ओके 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स अगेन, यहाँ पर भी एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर भी एस ऑफ वॉन्ड्स। नाइस। क्या क्या चेंजेस आने वाला है करियर में, प्लीज़ मुझे बताइए फॉर ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 2। कुछ लोगों ने ऑप्शन 1 देखा था इसलिए बार बार 1 आ रहा है मेरा। क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, मुझे बुके नज़र आ रही है, फ्लावर्स के बुके, वाओ, बताती हूँ वो भी। थैंक यू। 9 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। 8 ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली ऑप्शन 1 देखा था। 4 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। अभी लव रीडिंग होता तो लड़कियां तो वाह उछल उछल के वाह 4 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं। ओके, तो या करियर में क्या चेंजेस होने वाला है आपसे लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर। यहाँ पर साइंस अवेलेबल है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड ऑल्सो यहाँ पर है लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशंस का यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। अंधविश्वास मत कीजिएगा किसी भी इंसान पर, कोई भी कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो, कितना भी अच्छा भाई बहन रिश्तेदार क्यों ना हो, वटेवर जो भी आप लेवल लगाना चाहते हो लगा लीजिए, बट अंधविश्वास मत कीजिएगा। ओके, आंख बंद करके ट्रस्ट मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको धोखा मिल सकता है काम में, करियर में। आप जो भी कर रहे हो हिडन रखिएगा। मान लीजिए आप एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं या फिर एक न्यू जॉब स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब या ज्वाइन करने वाले हैं, आपको लाइक आप इंटरव्यूज़ देने जा रहे हैं या फिर तो आपने बोल दिया ऑलरेडी और आपका जॉब मिलने से पहले कुछ ना कुछ ऐसा हो गया कि आप इंटरव्यू अटेंड नहीं कर पाए या फिर इंटरव्यू दे भी दिए तो भी सिलेक्ट नहीं हो पाए, वो एक पॉसिबिलिटी है। ओके, ठीक उसी तरह से आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, आपने ऑलरेडी किसी के साथ शेयर कर दिया, ऐसे इंसान के साथ शेयर करते हैं जो आपसे मन ही मन में जलते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि वो आपसे जलते हैं। आपने शेयर कर दिया, आपका बिजनेस में फ्लॉप, आप स्टार्ट ही नहीं कर पाए, अगर स्टार्ट कर भी लिया तो भी स्टार्टिंग में इतने लॉसेस चले हो जाएंगे कि आप सोचोगे कि मुझे बिजनेस ही नहीं करना है, भाई धन्यवाद, मुझे बिजनेस ही नहीं करना है। दैट्स वाई स्टार्टिंग से मैं ये चीज़ बोल रही थी कि ट्रस्ट मत कीजिएगा क्योंकि मुझे फॉक्स एनर्जीज मिल रहे हैं। ओके, अलर्ट रहिएगा। तो आपके इर्द गिर्द ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको बहुत लालच दे सकते हैं या फिर आपको मीठी मीठी बातें बोलकर आपको ये फील करवा सकते हैं कि देखो तुम मेरे साथ सब कुछ शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हारे एकदम लंगोटिया यार हूँ, मैं तुम्हारे बिल्कुल लंगोटिया यार हूँ, मतलब तुम मेरे साथ हर एक पर्सनल बात शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हारे साथ कभी धोखाबाजी तो करूँगी ही नहीं या करूँगा ही नहीं। ये कोई भी हो सकता है, आपके बहुत क्लोज वन ही है ये जो भी शख्स है, ये कोई दूर का इंसान मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो थोड़ा केयरफुल रखिएगा। ओके, किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा, अदरवाइज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उस पर्टिकुलर इंसान की वजह से बाद में आपका उस इंसान के साथ झगड़ा भी हो सकता है करियर के मामले में। ओके, जैसे कि बिजनेस के मामले में किसी के साथ पार्टनरशिप में काम तो कर लिया लेकिन चूज़ करते वक्त गलत पार्टनर को चूज़ कर लिया काम करते वक्त, जैसे कि शादी के टाइम पे इंसान गलत पार्टनर को चूज़ कर लेता है, फिर क्या होता है पूरी ज़िंदगी उसको भुगतना पड़ता है, लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी का चक्कर हो जाता है। तो यहाँ पर वही चीज़ दिख रहा है कि पार्टनरशिप में तो आपके लिए सही रहेगा बिजनेस, लेकिन पार्टनरशिप में बिजनेस करने से पहले किसको आप चूज़ करोगे पार्टनरशिप में बिजनेस करने के लिए, उसमें थोड़ा अलर्ट रहिएगा, अदरवाइज आपको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, आपको फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स। ओके, तो वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो अलर्ट रहिएगा। पहले से आपने ऑब्वियसली यहाँ पर रीडिंग देख लिया तो आप अलर्ट हो सकते हो। ओके, ठीक है।
एंड एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जब नया चांद दिखेगा अमावस्या के बाद, जब नया नया चांद निकलता है ना, उस वक्त आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कुछ इस तरह से, तो अमावस्या के बाद जब नया चांद दिखता है ना आसमान पे, उस दिन आप ट्राई कर सकते हो, उस दिन ओपनिंग कर सकते हो अपने न्यू बिजनेस का। ओके, स्टार्टिंग कर सकते हो, वो आपके लिए सही रहेगा। एक चीज़ है। सेकंड जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपनी तरफ मनी बहुत अट्रैक्ट करोगे, नो डाउट। ओके, आप अपनी पर्सनल जितने भी नीड्स है उसे फुलफिल कर पाओगे, साथ ही साथ आप अपनी फैमिली को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकोगे। यहाँ पर कुछ लोग लिटरली मुझे दिख रहा है जैसे कि आप लोग घर बना सकते हो। ओके, आपके पास सेविंग्स आएंगे। अगर आप घर बनाने के बारे में सोच रहे हो, आपके पास उतने अमाउंट नहीं है, तो मुझे दिख रहा है कि आप उतने अमाउंट्स ला पाओगे। नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आपको या तो ऐसा कोई जॉब मिल जाएगा या फिर आपको ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर दोगे जिससे आगे जाकर आप उतने अमाउंट्स इनकम कर पाओगे जिससे आप आगे जाकर अपना घर बना सकते हो। ठीक है, वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। घर बना सकते हो या फिर रेडीमेड घर खरीद सकते हो या फिर ज़मीन खरीद सकते हो। प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, पैसे आ रहे हैं आपके पास जिससे आप अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, बना सकते हो अपना एक। ओके, बस यहाँ पर ये है कि आपको स्टैंड लेना है। अगर कोई कुछ गलत करता है तो बोलिए। ओके, और अपनी आँख कान खुले रखिए, आँख और कान दोनों खुले रखिए, जुबान भी खुले रखिए, बट सबसे पहले आँख और कान खुला रखिए ताकि आप सच्चाई को देख सके। ठीक है, लालच, अगर कोई इंसान आपको लालच देते हैं इस दौरान कि तुम ये जॉब ट्राई करो या फिर यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट करो, इतने में डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, समथिंग ऐसा ऐसा लालच भरी जो चीज़ें होती है ना, मत जाइएगा, वरना आपको ठगा जाएगा। ऑप्शन 2, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं करियर में, प्लीज़ मुझे बताइए फॉर ऑप्शन नंबर 2। अब से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर ऑप्शन 2 के व्यूअर्स के करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। द एम्परर ऑप्शन 1 में चूज करने के लिए मैंने दिया था और यहाँ पर आपके लिए इस डेक से आ गया है द एम्परर। थैंक यू। अब से लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर करियर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। वाओ, द चैरियट, वेरी नाइस। दो तो मेजर अरकानास काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर डेथ, यहाँ पर हाइरोफेंट है। एस ऑफ सॉर्ड्स मुझे विजन्स पे दिख रहा था। सी, जो यहाँ पर हाइरोफेंट कार्ड है आप देख सकते हो, सभी डेक्स का सेम मीनिंग नहीं होता है, सबका डिफरेंट होता है। यहाँ पर आप देखिएगा हाइरोफेंट पे ये लड़की पीछे जो खड़ी है और यहाँ पर एक शख्स है। ओके, ये है हाइरोफेंट और यहाँ जो शख्स है इसका इंटेंशन कुछ ठीक नहीं है। ओके, और ये इंसान काफ़ी अलर्ट है, उसका थर्ड आई एक्टिव है। सी, ये अपने इंट्यूशन से, ये शख्स अपने इंट्यूशन से देख रहा है उस शख्स को कि ये कुछ कर सकती है मेरे साथ। तो वही चीज़ें जो मैं बता रही थी इतने टाइम से कि कोई आपको चीट कर सकता है करियर के मामले में, पैसों के मामले में, सेम वही चीज़ यहाँ पर आया है कि अलर्ट रहिएगा। किन लोगों के साथ आप दोस्ती कर रहे हो, किन लोगों के साथ आप बिजनेस कर रहे हो, किन के साथ आप अपनी सीक्रेट्स शेयर कर रहे हो बिजनेस से रिलेटेड, मत कीजिएगा शेयर, चाहे वो आपके खुद के ही भाई बहन क्यों ना हो। सुनने में थोड़ा ख़राब लग सकता है किसी किसी को, बट जो फैक्ट है वो मैं बता रही हूँ। पैसों के मामले में कोई सगा नहीं होता है। आजकल पैसों की वजह से इंसान बहुत बड़े बड़े कांड कर देते हैं, माँ बाप का खून भी कर देते हैं। तो बाकी रिश्ते तो किसी भी मतलब कुछ भी नहीं है ना, है कि नहीं बताइए। हाँ, थोड़ा सा अनहेल्थी वाला सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, नो डाउट। ऐसे किसी लोगों की वजह से आप थोड़े परेशान हो सकते हो। ऐसा कोई शख्स, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं लाइक जिससे आपकी ग्रोथ में प्रॉब्लम आए, जिससे आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आए। ऐसा कोई शख्स आपको परेशान कर सकता है, जिस वजह से कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपको टेंशन होने लग जाए, एंजाइटी।
मैंने एक चीज़ बोला था, बॉस या फिर कलीग्स में से कोई ऐसा इंसान आपको टॉर्चर कर सकता है, बर्डन होगा, बोझ होगा, काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, वो चीज़ मैंने बोला था ना, उस प्रेशर की वजह से आपको थोड़ा एंजाइटी वाला इशू हो सकता है। एक किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजरेंगे उस वक्त, लेकिन आपको अपनी कॉन्फिडेंट बनाए रखनी है। यहाँ पर आपके लिए एम्परर एंड चैरियट आए हैं, बहुत ही खूबसूरत दोनों ही कार्ड्स, ये दोनों कार्ड्स करियर के लिए बेस्ट है, एम्परर एंड चैरियट। किसी भी किस्म का डर, एंजाइटी इशू से बचिएगा, ठीक है, अदरवाइज वो आपके कॉन्फिडेंस को हिलाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरोगे, नो डाउट, ट्रांसफॉर्मेशन को तो आप रोक नहीं सकते हो, रोकिएगा मन, वो ज़रूरी होता है आना। तो एक किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग डेफिनेटली गुजरोगे। थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है करियर में, बट स्टिल आप सर्वाइव करोगे और आगे अपने गोल तक आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। मैं जो चीज़ें बोल रही थी कि आप प्रॉपर्टी खरीदना हो गया, घर खरीदना, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें जो मैं बोल रही थी ना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन वो इतना सिंपली नहीं होगा। थोड़ा सा डेफिनेटली हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, खून पसीना एक करना, थोड़ा सा नींद खर्च करना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सेक्रीफाइस, थोड़ा सा सेक्रीफाइस, इसलिए मैं बोल रही थी कि अपना हेल्थ का ख्याल रखना। एनर्जी ड्रिंक पीना एवरी डे, जूसेस हो गए, पानी बहुत ज़्यादा पीना, और या अपनी एनर्जी को बनाए रखना, वरना आपकी एनर्जी ड्रेन होगा इस 6 मंथ्स के अंदर। कभी भी हो सकता है ये 6 मंथ्स के अंदर, हो सकता है कि नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर हो जाए या 2 मंथ्स के अंदर हो जाए। ओके, हाँ, तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बट आप अपने गोल तक डेफिनेटली पहुँचोगे, अचीव करोगे। जो भी आपका है, जो आपका है वो आप ही को मिलेगा, भले ही थोड़ा लेट से ही मिल जाए, लेकिन मिलेगा ज़रूर। ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपको ट्रैवल करना पड़े, बट सक्सेसफुल होंगे आप। नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर आप काफ़ी कुछ अचीव कर पाओगे, लेकिन अलर्ट होने की ज़रूरत है एंड हार्डवर्क के साथ साथ फोकस, अपने लक्ष्य के तरफ ध्यान दीजिएगा, इधर उधर भटकिएगा मत, क्योंकि भटकाने के लिए बहुत से लोग हैं आपके आसपास, भटकिएगा मत, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, एक और फाइनल कार्ड दूसरे डेक से मैं ले लेती हूँ। आपसे लेकर नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2 करियर में। द सेक्रेट यूनियन, पार्टनरशिप, रोमांस। ओके, तो यहाँ पर रोमांस की बात भी आ गया है, लेकिन इस कार्ड का मीनिंग यहाँ पर कुछ और है। पार्टनरशिप के बारे में मैंने बोला था ना, या तो पार्टनरशिप आपके लिए सही रहेगा, मैं स्टार्टिंग से ही बोलती आ रही हूँ, लेकिन अलर्ट रहेगा कि किसके साथ पार्टनरशिप में आपको काम करना है। तो अच्छे लोग डेफिनेटली आपको मिलेंगे जिनके साथ आप पार्टनरशिप में काम कर सकते हो, ग्रुप स्टडी कर सकते हो। ओके, बट सीक्रेट्स शेयर मत कीजिएगा। यहाँ पर है गॉड स्पिरिट, ट्रस्ट योर सेंसेस वर्सेस माइंड। मैं भी बोल रही थी अपनी इंट्यूशंस का सुनिएगा, अलर्ट रहिएगा। मैंने बोला था कि शख्स अपनी इंट्यूशंस का ही सुन रहा है, उसी हिसाब से वो एक्शन ले रहा है, तो वही एक चीज़ है यहाँ पर, वही एक चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पर। ट्रस्ट रखिएगा और अपने इंट्यूशंस का सुनिएगा। ऑल्सो गॉड स्पिरिट जो होता है वो कैप्रिकॉर्न स्पिरिट है। कैप्रिकॉर्न बहुत ही कॉन्फिडेंट, हार्ड वर्क करने वाले इंसान और लॉयल होते हैं। तो अपने साथ लॉयल रहेगा, अपने काम के साथ लॉयल रहेगा, हार्ड वर्क करते रहेगा, ट्रस्ट रखेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। अगर आपके लिए ये रीडिंग यूजफुल रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।